सीबीएसई की 12वीं परीक्षा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा की कॉपी के री इवैल्यूएशन और नंबर्स की दोबारा जांच की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीबीएसई का री इवैल्यूएशन पोर्टल कल से मेंटेनेंस मोड में था, जो अब शुरू हो चुका है। सीबीएसई ने आवेदन करने के लिए पूरी प्रक्रिया के मार्गदर्शन के लिए एक वीडियो जारी किया है। सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में मिले नंबर को जो छात्र चुनौती देना चाहते हैं उनके लिए ये मौका है। अब तक रीवैल्यूएशन की प्रक्रिया को लेकर छात्र लगातार शिकायत कर रहे थे। और इस बीच सीबीएसई ऑनलाइन मार्किंग विवाद को शिक्षा मंत्रालय का इस पर एक्शन शुरू हो चुका है। मंत्रालय ने संबंधित कंपनियों को दिए गए ठेके पर रिपोर्ट तलब की है। सूत्रों के अनुसार शिक्षा मंत्रालय ने टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ियों के आरोपों के बाद सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड जुटा लिए हैं। कंपनी की तकनीक की पात्रता और मंजूरी प्रक्रिया की जांच की जा रही है। टेंडर प्रोसेस में गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं। मंत्रालय से संबंधित अधिकारियों को इस खरीद प्रक्रिया के दौरान दी गई सभी मंजूरियों के पूरे रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें टेंडर की पात्रता, शर्तें, बिड इवैल्यूएशन, टेक्निकल अप्रूवल्स और बाकी सभी तरह के क्लियरेंस शामिल हैं। और इस बीच सीबीएसई विवाद को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। संजय समिति ने शिक्षा विभाग के सचिव को तलब किया है। शिक्षा विभाग के सचिव संजय कुमार को बुलाया गया है। साथ ही सीबीएसई के चेयरपर्सन राहुल सिंह को भी तलब किया गया है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में गड़बड़ी की जांच को लेकर संजय समिति की अहम बैठक होगी और इस बैठक में सीबीएसई पोर्टल को लेकर आ रही शिकायतों की समीक्षा की जाएगी। सीबीएसई और एनटीए में हुई गलतियों की जांच और भविष्य में परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए समाधान पर बैठक में चर्चा होगी। तो संजय समिति ने शिक्षा विभाग के 2 बड़े अधिकारियों को तलब किया है। सीबीएसई के चेयरपर्सन राहुल सिंह को भी बुलाया गया है, उनसे भी पूछताछ होगी। इसके अलावा सीबीएसई पोर्टल में गड़बड़ी की शिकायतों की समीक्षा की जाएगी। एक बार दोबारा रीवैल्यूएशन के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। छात्रों को प्रक्रिया समझाई गई है एक वीडियो के माध्यम से कि कैसे अपने मार्क्स रीवैल्यूएट करवा सकते हैं। संजय समिति की बैठक मार्किंग विवाद को लेकर होगी। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अमित, एक तो रीवैल्यूएशन की प्रक्रिया किस तरीके से अब आगे बढ़ेगी और पुरानी गलतियों को ना दोहराया जाए, इसको लेकर क्या फैसला किया गया है? और जो ये 2 बड़े अधिकारी हैं सीबीएसई के, इन तक कैसे पहुंची है अब सीबीआई और इनसे किस तरीके से पूछताछ की जाएगी? देखिए, आज बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट्री पैनल यानी कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन जो है उसने सीबीएसई के चेयरपर्सन को बुलाया है और इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं भारत सरकार में, उनको भी तलब किया गया है। इसके साथ साथ इस मीटिंग में छात्र होंगे, सीबीएसई रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो इस बैठक में मौजूद होंगे और टेक्निकल एंगल पे संभवतः सवाल करने के लिए, असिस्टेंस पाने के लिए पैनल ने सीईआरटी इन जो है भारत सरकार का एक ऐसा विंग जो कंप्यूटर टेक्निकलिटीज को देखता है, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके डीजी को बुलाया गया है। तो कुल मिलाकर जो ओएसएम का सिस्टम है, ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर जो बवाल हुआ, छात्रों ने कहा कि उनके नंबर कम आए हैं, उन्होंने सिस्टम पे उंगलियां उठाई, सिस्टम में खामियां नजर आई और अब सीबीएसई उसको ठीक करके ऑन मार्क पोर्टल पे भी जो साइबर सिक्योरिटी का इशू था उसको भी ठीक कर वापस लाया गया। लेकिन पार्लियामेंट्री पैनल इन बड़े अधिकारियों से सवाल पूछेगा आखिरकार ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई और छात्रों से समझने की कोशिश करेगा कि उनको क्या क्या समस्याएं आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जो नेहा आप शुरू में कह रही थी कि जो ऑन स्क्रीन मार्किंग का सिस्टम है या री इवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन का सिस्टम है, वो पोर्टल अब सीबीएसई का सुचारू हो गया है, उस सिस्टम को ठीक कर दिया गया है और इसका कारण यह है कि पहले हमने देखा था कि कई सारे छात्रों ने ऑनलाइन
खासतौर पे एक्स प्लेटफॉर्म पे आकर बताया था कि किस तरह से ये पोर्टल ऑन मार्क पोर्टल जो है वो वल्नरेबल है, उसमें साइबर सिक्योरिटी के कई सारे थ्रेट हैं और उसके बाद साइबर एक्सपर्ट्स को जो है वो सीबीएसई ने इंतजाम किया, उनकी मदद ली और अब उस पूरे सिस्टम को ठीक करके सीबीएसई का दावा है कि छात्रों के लिए खोल दिया गया। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अब सीबीएसई विवाद में शिक्षा मंत्रालय पर बनी संसदीय समिति के अध्यक्ष कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा है कि अगर प्रधानमंत्री ने स्वयं इसकी जिम्मेदारी ली है तो विश्वास है कि परीक्षा निष्पक्ष तरीके से आयोजित होगी, लेकिन उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को दोहराया है। धर्मेंद्र प्रधान के निकम्मेपन के कारण प्रधानमंत्री जी को स्वयं अपने हाथ में लेना पड़ रहा है। उनका तो इस्तीफा हो जाना चाहिए प्रधान साहब का इमीडिएटली। धर्मेंद्र प्रधान जी या तो इस्तीफा दें, नहीं देते उनको बर्खास्त करना चाहिए।